मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई साधारण व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। वेद, पुराण, भगवद गीता आदि जैसे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इस संदर्भ में अनेक विवरणों को उल्लेखित किया गया है। दरअसल गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार यदि धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत न किए जाएं, तो वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हालांकि विज्ञान भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता है, मगर हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में धुंधुकारी प्रेत की कथा सर्वविदित है। ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर प्रेत पिशाचों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत तक में पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को श्राद्ध विधि समझाने के प्रकरण में देव पूजन से पूर्व गंधर्व, दानव, राक्षस, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि के पूजन का वर्णन आता है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, तो वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। दरअसल अकाल मृत्यु या किसी अतृप्त इच्छा भी इनकी उत्पत्ति की सबसे बड़ी वजह मानी गई है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव बन जाते हैं। सनातन संस्कृति के अंदर पितृपक्ष में ही अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। स्त्री और पुरुष एक शारीरिक विभाजन है तथा आत्मिक तौर पर कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता, लेकिन जिसके चित्त की दशा जैसी होती है उसे वैसी योनि प्राप्त होती है। यदि कोई आत्मा स्त्री बनकर रही है तो वह खुद को अनंतकाल तक स्त्री ही महसूस करते हुए अन्य योनियां धारण करेगी। आइए अब हम आपको शरीर में भूत प्रवेश करने पर कैसा महसूस होता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव में परिवर्तन के अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति पिशाच से प्रभावित है तो वह व्यक्ति सदा खराब कर्म ही करेगा, जैसे कि नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। मित्रों, प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहा नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। शाकिनी से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। मित्रों, शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। मित्रों, चुड़ैल भी ज्यादातर महिला को ही लगती है।
अगर चुड़ैल किसी महिला को लग जाए तो ऐसी महिला शाकाहारी होते हुए भी मांस का भक्षण करने लगती हैं। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती हैं। ब्रह्मराक्षस से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। इससे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। इनको किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। मित्रों, इस तरह से और भी भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं।